फिर आज हम मध्यकालीन भारतीय इतिहास का एक टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है दिल्ली सल्तनत। पिछली क्लासों में हम लोगों ने दिल्ली सल्तनत के विषय में पढ़ा था और ये पढ़ा कि दिल्ली सल्तनत में राज करने वाले वंशों के का क्रम देखा था कि दिल्ली सल्तनत का जो टाइम पीरियड था 1206 ईस्वी से लेकर 1526 ईस्वी तक के काल में कुल 5 वंशों ने दिल्ली सल्तनत पर राज्य किया था, जिसमें प्रथम वंश था गुलाम वंश, दूसरा वंश खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोदी वंश। इस सब के विषय में इनका क्रम, इसके टाइम पीरियड, इन वंशों के संस्थापक और इस वंश के अंतिम शासकों के विषय में हम लोगों ने पिछली क्लास में पढ़ लिया है। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा गुलाम वंश पर राज्य करने वाले शासकों का क्रम पढ़ा था। उसके बाद हम लोगों ने गुलाम वंश की एक क्लास पढ़ी जिसे गुलाम वंश का हम मास्टर वीडियो कहते हैं, जिसमें गुलाम वंश के सभी शासकों के विषय में पढ़ा, जिससे एग्जाम में महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे जाते हैं, उसको हम लोगों ने सॉल्व किया। आज जो हम पढ़ेंगे यह है खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोदी वंश। तो पिछली क्लासों में हम लोगों ने दिल्ली सल्तनत के प्रथम वंश जो है गुलाम वंश के विषय में पढ़ा। आज दिल्ली सल्तनत के ये जो 4 वंश हैं, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोदी वंश के शासकों का क्रम पढ़ेंगे और अगली क्लासों में हम लोग एक एक टॉपिक करके खिलजी वंश के सभी शासकों पर एक मास्टर वीडियो बनाएंगे जो एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण होगा। तुगलक वंश, सैयद वंश और लोदी वंश, ऐसे ही हमारा क्लास कंटिन्यू हुए। कितने शासक हुए? 3 वंश। तो आप जानते हैं कि गुलाम वंश के बाद दिल्ली पर दिल्ली सल्तनत का दूसरा जो वंश आया दिल्ली पे राज करने के लिए, वो जो है खिलजी वंश था। खिलजी वंश का टाइम पीरियड है 1290 ईस्वी से लेकर 1320 ईस्वी। 1290 से लेकर 1320 ईस्वी के काल में खिलजी वंश के 3 सुल्तान हुए। प्रथम जो है इसका नाम है जलालुद्दीन खिलजी। जलालुद्दीन खिलजी खिलजी वंश का संस्थापक है और जलालुद्दीन खिलजी गुलाम वंश के अंतिम शासक कैकुबाद की हत्या कर, उसके पुत्र कैमोर्स की हत्या कर 1290 ईस्वी में दिल्ली सल्तनत पे एक नए राज्य की स्थापना करता है, जिसे हम खिलजी वंश कहते हैं। इस घटना को खिलजी क्रांति कहते हैं। तो 1290 ईस्वी में क्लियर हुआ। तो 1290 ईस्वी से लेकर 1296 ईस्वी तक खिलजी वंश की गद्दी पर जलालुद्दीन खिलजी रहता है। जलालुद्दीन खिलजी का भतीजा है अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी ने धोखे से, ठीक है, जलालुद्दीन खिलजी की हत्या कर दी 1296 ईस्वी में और 1296 से लेकर 1316 ईस्वी तक खिलजी वंश का दूसरा शासक अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली सल्तनत का सुल्तान रहता है। यह सुल्तान एग्जाम की दृष्टि से, परीक्षा की दृष्टि से और शासन व्यवस्था की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है। अलाउद्दीन खिलजी ने ही बाजार नियंत्रण व्यवस्था लागू की, एक नए भू राजस्व विभाग की स्थापना की। इस सब के विषय में हम अगली क्लासों में पढ़ेंगे। अब देखें कि खिलजी वंश का अंतिम शासक कौन है? मुबारक शाह खिलजी। इसका टाइम पीरियड है 1316 से लेकर 1320 ईस्वी। ये से जियाउद्दीन बर्नी तारीख फिरोजशाही में कहता है कि यह पागल बादशाह है, यह अपने दरबार में नंगे पहुंच जाता है। तो समझ गए, खिलजी वंश में कुल 3 शासक हुए। जलालुद्दीन खिलजी जो खिलजी वंश का संस्थापक है, दूसरा अलाउद्दीन खिलजी और तीसरा हुआ मुबारक शाह खिलजी, खिलजी वंश का अंतिम संस्थापक मुबारक शाह खिलजी। कब से? 1316 से 1320। क्लियर हुआ। खिलजी वंश के बाद दिल्ली सल्तनत पे जो तीसरा वंश आया, इसे कहते हैं तुगलक वंश। तुगलक वंश का टाइम पीरियड है 1320 ईस्वी से लेकर जो है 1414 ईस्वी। क्लियर हुआ। पिछली क्लासों में इसके विषय में हम लोगों ने डिटेल से समझा। अब देखिए तुगलक वंश में जो महत्वपूर्ण शासक हुए वो 4 हुए। कई अन्य भी शासक हुए जो एग्जाम की दृष्टि से और प्रशासन की भी दृष्टि से याद रखने योग्य नहीं है, नाम मात्र के लिए कुछ दिनों के लिए शासक हुए। इस वंश का संस्थापक है ग्यासुद्दीन तुगलक। कौन है? ग्यासुद्दीन तुगलक जो है खिलजी वंश की सत्ता को समाप्त कर ग्यासुद्दीन तुगलक ने 1320 ईस्वी में तुगलक वंश की स्थापना की। तो याद रखेंगे, सबसे पहले प्रश्न यहां से ज्यादातर पूछे जाते हैं। तुगलक वंश का संस्थापक कौन? ग्यासुद्दीन तुगलक। इसका टाइम पीरियड है 1320 से 1325 ईस्वी। ग्यासुद्दीन तुगलक का पुत्र है मोहम्मद बिन तुगलक। इतिहास में काफी प्रसिद्ध व्यक्ति, दिल्ली सल्तनत के सभी सुल्तानों में सर्वाधिक जो है विद्वान व्यक्ति है और ये अपने जो है 5 प्रयोग है उसके लिए जाना जाता है। राजधानी परिवर्तन, सिक्का परिवर्तन, दुआ बेकर वृद्धि, ठीक है, कराची अभियान,
खुरासान अभियान, इन सब के विषय में यह जाना जाता है। इसके विषय में विस्तार से पढ़ेंगे अगली क्लासों में। इसका टाइम पीरियड है 1325 ईस्वी से 1351 ईस्वी। इसके पिता की मृत्यु हो जाती है। पिता की मृत्यु के बाद इसका ये मोहम्मद बिन तुगलक, जिसका मूल नाम जौना खां है, मोहम्मद बिन तुगलक के नाम उपाधि के साथ दिल्ली सल्तनत का सुल्तान बनता है। तुगलक की मृत्यु के बाद जो है फिरोज शाह तुगलक, कौन है? फिरोज शाह तुगलक, तुगलक वंश का सुल्तान बनता है। और इसका टाइम पीरियड है 1351 से लेकर 1388 ईस्वी। ये काफी महत्वपूर्ण सुल्तान है। कहा जाता है कि सर्वाधिक दास रखने वाला सुल्तान है। दासों के लिए इसने एक नए दास विभाग की स्थापना की है, जिसे दीवाने बंदगान कहते हैं। इसके बाद से यह ज्यादातर दिल्ली में सर्वाधिक जो है बाग निर्माण करने वाला सुल्तान है। इसके विषय में एक और भी फैक्ट याद रखिएगा कि ये जो सुल्तान है, यह पहली बार ब्राह्मणों पर जो है जजिया कर लगाया है। पहली बार जजिया कर कब लगा है भारत में? इस प्रश्न का जवाब आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, क्योंकि पिछले क्लासों में जब हम जो दिल्ली सल्तनत पढ़े थे इस पर प्रकाश डाला था। अब देखिए, इस वंश का अंतिम शासक है नसरुद्दीन महमूद। इसका टाइम पीरियड है 1494 से 1412। तो इसमें 4 शासक हुए, गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक और नसरुद्दीन महमूद। इसके विषय में याद रखेंगे 1398 ईस्वी। यहां से एक ही प्रश्न ज्यादातर पूछे जाते हैं। 1398 ईस्वी में लंगड़े तैमूर लंग का भारत पर आक्रमण होता है। तो प्रश्न पूछता है कि किसके शासन काल में, दिल्ली सल्तनत के किस वंश के शासन काल में तैमूर लंग का आक्रमण होता है? तो तुगलक वंश के शासन काल में। उस समय भारत का शासक कौन था? तो नसरुद्दीन महमूद। दिल्ली सल्तनत का सुल्तान है नसरुद्दीन महमूद। क्लियर हुआ? यहां तक आप समझ गए होंगे, मेरा विश्वास है। अब देखिए, दिल्ली सल्तनत का ये चौथा वंश है, जिसे हम सैयद वंश कहते हैं। सैयद वंश का टाइम पीरियड है 1414 ईस्वी से लेकर 1451 ईस्वी। बहुत कम टाइम पीरियड के लिए यह वंश दिल्ली सल्तनत पर राज्य करता है। इस वंश का संस्थापक जो है ये खिज्र खां है। ये ज्यादातर प्रश्न इसी से पूछे जाते हैं। बाकी शासक नाम मात्र के हैं, इससे कोई प्रश्न नहीं पूछे जाते। इसमें 2 नाम बस याद रखने हैं। सैयद वंश का संस्थापक खिज्र खां और दूसरा नाम सैयद वंश का अंतिम शासक अलाउद्दीन आलम शाह। क्लियर हुआ? अब आगे आते हैं। 5वां वंश और अंतिम वंश है दिल्ली सल्तनत का लोधी वंश। लोधी वंश का टाइम पीरियड है 1451 से 1526 ईस्वी। लोधी वंश का संस्थापक कौन है? अब देखें कि बहलोल लोधी, बकलोल लोधी, लोधी वंश का संस्थापक। लोधी वंश में कुल कितने सुल्तान? 3 सुल्तान हुए हैं। बहलोल लोधी 1451 से लेकर 1489 ईस्वी। दूसरा सिकंदर लोधी 1489 से लेकर 1517 एडी। और अंतिम शासक, या तो लोधी वंश का अंतिम शासक या कहें कि दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक कौन है? अंतिम सुल्तान है इब्राहिम लोधी। 1517 से 1526 ईस्वी। 1526 ईस्वी में पानीपत का प्रथम युद्ध होगा। बाबर जो मुगल वंश का संस्थापक है भारत में, 1526 ईस्वी में इब्राहिम लोधी को परास्त करेगा और दिल्ली सल्तनत की कहानी समाप्त करेगा। और दिल्ली पर एक नए मुस्लिम वंश की शुरुआत होगी, जिसे हम इतिहास में मुगल वंश कहेंगे। मुगल वंश टाइम पीरियड कब से कब तक? 1526 से लेकर 1857 ईस्वी तक। क्लियर हुआ? यह लोधी वंश का संस्थापक है। टाइम पीरियड 1451 से 1489 ईस्वी। दूसरा शासक सिकंदर लोधी, यही गजे सिकंदरी का निर्माण करेगा। इसके लिए ये जाना जाता है। गुलरुखी नाम से यह शासक कविताएं लिखता है 1489 से 1517 ईस्वी तक। और यही सिकंदर लोधी ही आगरा शहर की स्थापना किया। आगरा शहर कब बनाया था? 1504 ईस्वी में इस शहर की स्थापना की और 1505 में आगरा को सिकंदर लोधी ने राजधानी बनाया। इस वंश का अंतिम शासक है इब्राहिम लोधी, या दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक इब्राहिम लोधी। 1517 से 1526 ईस्वी। 1526 में पानीपत के युद्ध में बाबर इसे परास्त करेगा और दिल्ली सल्तनत की कहानी समाप्त हो जाएगी। दर्शकों, अगली क्लासों में इन क्लासों के एक-एक टॉपिक के विस्तार के साथ आएंगे। दर्शकों, थैंक यू।